हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम और इसमें हम थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स का इंतज़ार था, काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। मैंने पहले ही इसका पोस्ट डाल दिया था कि ये वीडियो आने वाली है और फाइनली इस वीडियो में मैंने एफर्ट दिए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना एंड अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या करने वाले हैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको वहाँ से कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अगर बेसिक्स नंबर सिस्टम के बारे में मालूम हो जाए तो आपको फिर मुझे लगता है कहीं दिक्कत आएगी, फिर आप क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक और बताना चाहता हूँ कि बहुतों को डाउट हो रहा था कि आर एस अग्रवाल और जो हमारा आर एस अग्रवाल होता है और एन सी आर टी जो मैंने लिखा हुआ है एम पी बोर्ड का, तो उसमें डिफरेंस क्या है। देखो, मेजर डिफरेंस आपको बताऊँ ज़रा मैं। जो हमारी आर एस अग्रवाल की बुक होती है ना, आर एस अग्रवाल, वो एन सी आर टी से तो बनी है। पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। जो बच्चों ने एनसीईआरटी का बेसिक कवर करा है, अपन पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, नंबर सिस्टम टोटली एनसीईआरटी कवर करेंगे। प्लस मैं अलग अलग बीच बीच में वीडियो आर एस अग्रवाल की भी डाल दिया करूँगा, जिसमें एनसीईआरटी वाले माने एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी आर एस अग्रवाल की क्वेश्चन जरूर करना है, बिकॉज क्योंकि वो बल्क में क्वेश्चन होते हैं आर एस अग्रवाल के अंदर। कॉन्सेप्ट, मेरा ये पर्पस रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बस अपन यही फॉलो यही करेंगे अपन। तो आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर करने के लिए। मैं ये बोलता हूँ कि हर बच्चे को ये करना चाहिए, पर एमपी बोर्ड वाले नहीं करते। लगता है कि चलो ये क्वेश्चन आएगा, पास हो जाएंगे, काम खत्म। नहीं, आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको आर एस अग्रवाल जरूर करना है। और इसकी मैं अलग वीडियो डालूंगा, जिसको जो आर एस अग्रवाल फॉलो करेंगे वो ये देख लेना। बाकी एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, इसमें एमपी बोर्ड बेसिक कवर हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, देखो। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो नंबर सिस्टम स्टार्टिंग कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर से। तो भाई नेचुरल नंबर होते क्या हैं। देखो, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो सारी संख्या ऐसी संख्या है जिनको मैं क्या कह सकता हूँ, गिन सकता हूँ। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। काउंटिंग में जो भी मैं गिन सकता हूँ 1 2 3, या फिर ऑर्डर में 1 2 3, या फिर कुछ भी जो मेरे नंबर में जिनको गिन सकता हूँ वो होते हैं सारे नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक होते हैं सर, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक होते हैं सर, इन्फिनिटी तक। ओके, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड आता है हमारा सर क्या, वो आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर के अंदर क्या आता है सर, होते हैं वही नेचुरल नंबर आते हैं उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, बट होल नंबर के अंदर क्या आता है, जीरो। तो जीरो अगर लग गया, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे इन्फिनिटी तक, तो ये क्या होते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम इंटीजर के ऊपर। तो इंटीजर के अंदर क्या होता है, इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, -3 -2 -1, मतलब माइनस वाली वैल्यू भी आती है, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी आती हैं, और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ भी आती हैं। ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ मिलाकर क्या बनता है, हमारा इंटीजर बनता है। और जीरो भी आता है बीच में, तो वो भी इंटीजर में आता है। तो ये बात आपको समझनी है कि इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, इसे बोलते हैं हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्या, इसमें मैं एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करता होगा। वो हम देखते हैं उसके बारे में क्या। देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, क्या सुनना, कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -1 है और -49 है। अब इसको आपने देखा, अब मुझे ये बताना कि यार आपको इन दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है। हाँ, बताना दिमाग से ना। अगर मैं आपसे बोलता कि 1 और 49 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे भाई 49 बड़ा है, ऑब्वियसली यार पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, क्योंकि 49 तो बड़ा होता है ना। बट इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो आपको फोकस करना है नंबर लाइन। क्या, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बारे में तो आपको बता रहा हूँ। देखो, ये बीच में क्या होता है, जीरो। इधर क्या होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इधर होती है -1 -2 -3, इस तरीके से। तो हमेशा मैं कहाँ से करता हूँ सर, इधर लेफ्ट से, इधर साइड से मैं जाता हूँ, सारी वैल्यूज़ को काउंट करता हूँ। तो 3 हमेशा 2 से बड़ा होगा, 2 हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा होता है। तो इस नंबर लाइन के अंदर क्या होगा कि अगर -1 और -49 में कवन बताऊँ कि बड़ा कौन है, तो आप क्या बोलोगे, -1 बड़ा है। बहुतों को मालूम ही नहीं है इस बारे में कि बड़ा कौन छोटा कौन कैसे निकालते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये आपको पता है ना कि पहले -1 आएगा, फिर कहीं जाके -49 भी आएगा, तो इसलिए -1 मेरा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला माइनस का 89 माइनस का 98, तो माइनस का 89 बड़ा होगा। तो नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू वो छोटी हो जाती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आपको आई थिंक नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को ग्रेटर और लेस देन करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लोगे ना। तो और हम स्टार्ट नेक्स्ट करने वाले हैं क्या, देखो। अब हम जानते हैं कि जीरो क्या होता है हमारा, ना इधर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। जीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, तो हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर के बारे में। तो अभी हमने बात किया था
इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर के अंदर क्या आता है सर, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर के अंदर हम बात करेंगे तो सारी क्या वैल्यूज़ कौन कौन से आएंगी सर, सारी वैल्यू क्या आएंगी सर, सारी वैल्यू नेगेटिव भी तो आएंगी मेरे पास, ठीक है। -∞, -6, -1, -5, -4, -3, -2 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ओके। अब आते हैं हम किस पर, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम, जो कि मुझे लगता है कि कोई नहीं बताता, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी तक तो पता नहीं किसी ने वीडियो में डिस्कस किया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस में भी है और आपके इससे क्वेश्चन कई बार फ्रेम हो जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं नॉन नेगेटिव। तो दिमाग जरा लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या बोलता है। नॉन नेगेटिव का मतलब सिंपल सा क्या होता है, वो होता है मतलब कि नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो भाई इंटीजर के अंदर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है और ज़ीरो आता है। तो जब नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास क्या, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो, क्या पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। तो हमारा 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी, तो ये सब क्या होते हैं नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव आएगा और ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब ऐसी नॉन पॉजिटिव होता है, तो नॉन पॉजिटिव के अंदर मेरा क्या आएगा सर, मेरा आएगा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, क्योंकि वो मना कर रहा है कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं होगा तो हमारा नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। तो इसमें लिखा है मैंने यहाँ पर -∞ से लेकर डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि इसमें जो बेसिकल थ्योरी के जो मेरे नोट्स हैं, थोड़ा उसमें आपको हल्की सी डिटेलिंग और दे दूँ। ये मैंने पहले वाली वीडियो में एक बताया भी था इसके बारे में और ये अपलोड भी है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि थ्योरी के नोट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ स्टार्टिंग में क्या है। देखो इसमें अगर बात करते तो मैंने ये लिखे थे कि रेशनल नंबर है, फिर इंसर्शन रेशनल नंबर, बिटवीन एनी रेशनल नंबर है, फिर डेसिमल के बारे में है ना, और फिर कन्वर्जन है कि पी/क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं कि, और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी है, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, फिर रेशनलाइजेशन क्या है, फिर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सब क्या है, देखो मैं एक ही वीडियो के अंदर सब नहीं डालूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं अब छोटी वीडियो बनाया करो। तो मैं जैसे ये टॉपिक है मेरे पास, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहीं के यहीं एक वीडियो में 10 से 12 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, फिर आप उसको देख लेना, उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, ओके। उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एमपी बोर्ड के भी हो जाएंगे उसमें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कराना तो मैं RS अग्रवाल के अलग डाल दूँगा। देखो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर के बारे में क्या था, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो आप कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 1। मैंने आपको ये बताया था कि 1 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं, कोई अनंत नहीं है, कुछ इन्फिनिटी तक जा सकते हैं वो, ठीक है। फिर दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डू नॉट इंक्लूड, जिसके अंदर क्या नहीं आता सर, जीरो नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता, डेसिमल नहीं आता और नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। यही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं सर, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अब आता है इसको सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे हम कि दे आर द नंबर्स यू यूज व्हेन यू काउंट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ना, सिंपल सा फंडा है कि हम काउंट मतलब उनको गिन सकते हैं, उसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, ओके। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी, तो डेफिनेशन के अंदर क्या है कि नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स। पॉजिटिव होल नंबर से बनते हैं, तो 1 2 3 होल नंबर करते हो तो नेचुरल नंबर आता ही है ना वैसे भी, तो क्या बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। इसके एक्सक्लूजन्स क्या है, मतलब क्या क्या इसमें नहीं आता है, तो वो दे डू नॉट इंक्लूड जीरो, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस एर और डेसिमल्स, ओके। अब हम नेक्स्ट बताते हैं, इसके नोटेशन के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैं आपको नोटेशन के बारे में थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ कि हमारा जो नेचुरल नंबर है उसको हम नोटेशन कैसे करते हैं। तो दे आर द ओपन डिनोटेड लेटर द एन, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर का डिनोटेशन देते हैं कि किस तरीके से उसको डिनोट करना होता है, ओके। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, 1 2 3 15 वगैरह ये बताए थे, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। यूज़ क्या है इसके, दे आर द यूज फॉर काउंटिंग, ऑर्डरिंग एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लीज़, है ना, मैं चाहता हूँ कि आपके चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बने, रट्टाफिकेशन ना बने। क्वेश्चन सॉल्व तो सब कर लेते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो RS अग्रवाल, MP बोर्ड, जितने भी क्वेश्चन आप सब कर सकते हो। तो दे आर यूज फॉर काउंटिंग, ऑर्डरिंग एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया था। तो जीरो इज नॉट टाइपिकली कंसिडर अ नेचुरल नंबर, जीरो हमारा इसमें नहीं आता, नेचुरल नंबर में नहीं आता। अभी मैं रेशनल नंबर पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊँगा जीरो होता क्या है। होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर के बारे में बताया था, होल नंबर आर आ सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स जीरो। क्या होता है, दैट इंक्लूड्स जीरो and all the positive integer 1 2 3 they do not include negative number, fractions, decimals। सिंपल टर्म्स में क्या बोलेंगे इसको अपन,
दे आर द नंबर यू यूज़ फॉर द काउंटिंग थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो इससे हमें क्या समझ में आया डेफिनेशन से कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 वो सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन और अच्छे से बता रहे कि इसमें देखते हैं क्या है। तो वो डेफिनेशन क्या, होल नंबर आर आ सबसेट ऑफ द इंटीजर स्पेसिफिकली द नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो से उसको स्टार्ट करते हैं। इसके एक्सक्लूजन्स क्या हैं, तो होल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर, ये नहीं आते, फ्रैक्शंस नहीं आते, 1/3/4 और डेसिमल्स वाले नहीं आते। एग्जांपल्स क्या है, 0 1 2 3 आप जानते हैं, और ऑल आर होल नंबर्स। रिलेशनशिप टू द नेचुरल नंबर से किसका क्या रिलेशनशिप है, तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। बताया था आपको मैंने कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। एंड होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, उसमें जीरो ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। देयरफॉर नेचुरल नंबर आर आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर आते हैं, सिर्फ जीरो जुड़ता है होल नंबर के अंदर। इसका नोटेशन क्या है, इसका नोटेशन क्या है, तो अ कॉमन नोटेशन इज यूजिंग द सिंबल W, कैपिटल W इज डिनोट द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो हम किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। ओके, अब आते हैं थोड़ा बेसिक इंटीजर के डेफिनेशन के ऊपर। तो इंटीजर किसे बोलते हैं, एन इंटीजर इज अ होल नंबर मीनिंग इट हैज़ अ नो फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। तो इंटीजर के अंदर कभी फ्रैक्शन नहीं आता। सर व्हाट इज फ्रैक्शन, इसके ऊपर वन शॉट आएगा, पर बता रहा हूँ 1/2 3/2 ये होते हैं फ्रैक्शन। डेसिमल 1.2 ये तो फ्रैक्शन है, 6/5 ये पार्ट इंटीजर के अंदर नहीं आता। और इंक्लूड -5 0 1 5 8 9 7 8 इस तरीके से। नंबर्स लाइक 1.5 एंड 2/3 आर नॉट इंटीजर्स। डेसिमल और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ कभी इंटीजर नहीं हो सकती। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट बता दिया आपको मैंने। इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, इंटीजर नंबर लाइन पे होते हैं ना, हाँ होते तो हैं, अभी तो बताया था। देखो भाई, जीरो क्या है, ऑरिजिन, जीरो क्या होता है, ऑरिजिन। तो जीरो हो गया, ये सब क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये सब क्या है सर, नेगेटिव नंबर्स। ये क्या है, सब नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटर और लेस देन किस तरीके से करते हैं, इसकी मैंने आपको बता दिया नंबर लाइन से। और जीरो हमारा ना ही नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता, आप याद रखना। इसमें मैंने कुछ, अब आते हैं मैं रेशनल नंबर के ऊपर। ओके, देखो अब रेशनल नंबर के ऊपर क्या होता है थोड़ा समझना है ना, थोड़ी सी 5 मिनट वीडियो हो सकती है, आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं पूरा कवर कर दूंगा। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है कि नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ आर इंटीजर्स और Q डज नॉट इक्वल टू में 0। इसका मतलब क्या, देखो हमारा वो नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। मतलब समझाओ तो भाई, ये तो रट्टाफिकेशन है, आप डेफिनेशन लिख के लिया है। नहीं देखो बेटा, 5/9 लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है हमारा, जो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों इंटीजर होते हैं ना। तो ये तो पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और ये किस फॉर्म में है, ये हमारा P/Q फॉर्म में है। ये हमारा किस फॉर्म में है बेटा, ये हमारा P/Q फॉर्म में। और हमारा Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू में 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। 3 स्टेप फॉलो होना चाहिए। पहली स्टेप क्या होती है, कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि सर रेशनल नंबर क्या होता है, कई लोगों को डाउट होता है, तो रेशनल नंबर चेक करने के लिए पहली स्टेप होना चाहिए भाई क्या, कि वो हमेशा हमारा P/Q फॉर्म में हो। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए कि P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी हमारा क्या होना चाहिए बेटा जी, इंटीजर होना चाहिए। और हमारा Q जो होता है तीसरी स्टेप में, वो डज नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। 3 स्टेप अगर मेरी फॉलो होती हैं रेशनल नंबर के अंदर, मतलब उस नंबर के अंदर, तो हमारा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम देखते हैं, देखो अगर ये एग्जांपल लेते हैं -4/3 कि ये रेशनल नंबर है क्या, देखते हैं बेटा। -4 इंटीजर, देखो ये पहली बात तो P/Q फॉर्म में है क्या, हाँ सर -4/3 P/Q फॉर्म में है, तो ये सेटिस्फाई कर गया पहली स्टेप। दूसरा कि ये हमारा -4 माने P, ये हमारा इंटीजर है कि नहीं। भाई -4 इंटीजर तो होता है ना, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, और ये भी इंटीजर है तो ये फॉलो कर रहा है। PQ इंटीजर हो गए। अब ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो Q हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब कि मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है। तो हम जैसे और डिस्कस करते हैं, तो ये लिखा हुआ है -5। भैया -5 का भी रेशनल नंबर हो सकता है क्या यार, पहली वाली कहाँ P/Q फॉर्म तो फॉलो नहीं कर रही है। अरे यार कर तो रहा है यार, अगर -5 है जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मान लो, तो 1 भी तो मेरा क्या है, इंटीजर है ना, 1 भी तो मेरा इंटीजर है, ये भी मेरा इंटीजर निकल गया। तो P/Q फॉर्म भी फॉलो हो गई, PQ इंटीजर भी हो गए, और Q नीचे हमारा सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। 0 तो नहीं हो रहा, मतलब मेरा -5 भी क्या है, इंटीजर है।
और भैया एक डाउट बहुत बार आता है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर हो सकता है क्या? जीरो आपने बताया था कि नेचुरल नंबर नहीं होता, पर जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है क्या? हाँ होता है ना। देखो अगर मैंने लिखा जीरो, जीरो रेशनल नंबर होता कैसे? मेरे को 3 स्टेप फॉलो करानी है। पहला कि ये पी वाई की फॉर्म में है क्या? देखो जीरो के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या मान लेंगे सर? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है। तो ये हमारा पी हमारा इंटीजर है क्या? जीरो हमारा इंटीजर होता है क्या? होता तो है, बताया तो था कि पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है। तो ये भी मेरा इंटीजर हो गया। क्यों मेरा इंटीजर होता है कि हाँ क्यों मेरा इंटीजर हो गया। तो क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या? हाँ नीचे जीरो तो नहीं है, मतलब मेरा जीरो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट मैथ्स के अंदर ये 1 नंबर की ओटी आई थी कि जीरो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या फिर हमारा नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब ये CND है। तो लोगों को पता था नहीं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रेशनल नंबर की सिर्फ 3 फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कोई सा भी चेक कर सकते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है ना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्या आगे। देखो अब हम इस चार्ट पे आने वाले हैं। इस चार्ट में आपको बताने वाला हूँ क्या है। देखो मैंने जो बताया था सब वही है। नेचुरल नंबर आ गया अपना 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके। फिर हमारा क्या आ गया सर? होल नंबर आ गया 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी। फिर हमारा क्या आ गया सर? इंटीजर्स आ गए मैंने -4 -3 -2 -1 0 1 2 2 3। फिर हमारे क्या हो गया सर? रेशनल नंबर हो गए, इसमें सारे वैल्यू आ गए। देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को बताई थी सब, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं, और जो होल नंबर इंटीजर के अंदर आ गया, मतलब इन दोनों को मैं अगर देखूँ तो वो इंटीजर के अंदर आ चुके हैं। और फिर मैं सब मिलाऊँ तो मेरा क्या आ गया? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सबसे ऊपर है, ठीक है, ओके। तो हम और फिर आखिरी में डिस्कस करेंगे हम क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा मैं नोट से डिस्कस करूँ। देखो अभी जो मैंने बात करी आपसे रेशनल नंबर के बारे में, तो वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स किस पे लिखे हुए हैं बेटा जी? रेशनल नंबर के बारे में डेफिनेशन सब लिखे हुए हैं। 5/8 पी वाई की फॉर्म फॉलो करता है, और पी मैंने 5 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है। क्यों डज नॉट इक्वल टू में 0, तो ये भी इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ये सब रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, ओके। मैंने आपसे कहा था कि 3 स्टेप फॉलो होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना, जरूर नोट डाउन नोट्स बनाना है, सबको अच्छे से रिविजन हो जाए ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये सब बता ही दिया, नेगेटिव के बारे में, पॉजिटिव के बारे में, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन को मैंने बता ही दी थी, ये भी अपन ने कवर कर लिया था। और यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, देखो ये प्रॉपर मैंने चार्ट बनाई है। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर के बारे में ये भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ देखो तो 0 इज़ अ रेशनल नंबर, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, ओके। अब आगे बनाते हैं ये वाले क्वेश्चन पर। ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, फिर मैं एंड करता हूँ, लास्ट चल रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुतों को डाउट आता है इसके अंदर कि सर भैया ट्रू फॉल्स समझ नहीं आते, रट्टा मानना पड़ता है कई बार। तो बेटा जी रट्टा नहीं मानना, मैंने आपको हर एक नंबर के बारे में डेफिनेशन बता दी, तो अब आराम से कर लोगे। इसमें क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये फॉल्स कैसे हो सकता है यार? सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? भाई नहीं होते ना, क्योंकि होल नंबर के अंदर तो 0 भी आता है, 1 2 3 ये 0 आता है ना, 0 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ये एवरी होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, इसलिए गलत हो गया। अब समझ में आया कि इसका मतलब क्या था? वो ये पूछ रहा है कि देखो इधर देखो, मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी ना वहाँ देखते हैं। देखो अपन देखो कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या, ये कहना चाह रहा है ना। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर बोल रहा है बेटा, पर यहाँ पर 0 है ना, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम है तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। अब अगला क्या है? देखो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। दिमाग लगाओ ज़रा, इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब उसमें क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 आता है। कि वो सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं कि आते तो हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि मेरे पास पी वाई क्यू फॉर्म फॉलो होना चाहिए, और चाहे वो नेगेटिव हो चाहे कुछ हो, और पी वाई क्यू फॉर्म फॉलो होना चाहिए, और हमारा पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन फॉलो कर तो रहा है। समझ में आया कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर क्यों हुआ? इसका ट्रू समझ में आया मैंने कैसे बताया? बस आपको डेफिनेशन मालूम है तो आप ऐसे ही कर लोगे। आप सब रटते थे लोग, आप समझ में आ गया ना। देखो इसमें क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ एन इंटीजर। ये फॉल्स कैसे हो गया भाई? रेशनल नंबर इंटीजर कब से हो सकते हैं? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाओ जरा, क्या होती है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है पी वाई की फॉर्म,
तो भाई इंटीजर के अंदर हम पी वाई की फॉर्म कब लिखते हैं, वो तो इंटीजर कैसे हो सकते हैं, तो ये भी मेरा गलत हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, हाँ ये तो मैंने पहले ही बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं 1 2 3, तो होल नंबर के अंदर ही 1 2 3 आते हैं। ठीक है, अगला एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर कैसे हो सकता है भाई, इंटीजर के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं, तो होल नंबर के अंदर तो सिर्फ जीरो से लेकर सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, तो कैसे हो सकते हैं, ये भी मेरा गलत हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी गलत है क्योंकि रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, ना ही नेचुरल नंबर हो सकते, तो रेशनल नंबर के अंदर पी वाई की फॉर्म आती है और होल नंबर के अंदर वो नहीं आता क्योंकि वो 0 1 2 3 होते हैं, तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि इनका बेसिक मतलब क्या था, कि सिर्फ आपको अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप सारे के सारे ट्रू फॉल्स और ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैं इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ डीप लर्निंग क्लासेस। ओके।